नमस्कार जी। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस पर सबको मेरी तरफ से समस्त देश को बधाई। और अब मैं इसका मिर्गी रोग का फिर एक प्रकरण लेकर के आया हूँ। आशा आपको समझ में आएगा। और मिर्गी रोग के बारे में मैंने दो अध्याय बनाए, उन्होंने बताया है कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। एक और बात है कि मिर्गी रोग के बारे में मरीज को बताना नहीं चाहिए कि भाई कैसे तेरे को दौरा आया, कैसे तेरे मुंह में झाग आए, कितनी देर रहा। और ये बातें मरीज को कभी भी नहीं बताएं। मरीज पूछे तो कभी थोड़ी देर का दौरा था, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर उसको बताएगा तो उसकी चिंता करेगा तो ये रोग ठीक नहीं होगा। रोग के बारे में रोगी से बिल्कुल भी जुबान न लगाए। और इसमें एक चूर्ण है वो बनाए, और भाव प्रकाश का है, बढ़िया चूर्ण है, सुबह शाम खाली पेट दे। और इसमें कब्ज न होने पाए रोगी को। सभी रोगों में ये ध्यान रखें, मल समझो आंतों के अंदर न रहे, और उसके कारण होता है ये। इसमें है जी, देखो जी, पीपड़ी, पीपड़ा मूल, चव्वे, चित्रक की जड़, सौंठ, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बिड नून, सेंधव नून, पीपड़ी, और वाय विडंग, करंज की छाल अथवा बीज, अजवाइन, धनिया और जीरा प्रत्येक एक एक तोड़ा ले, और इसको पीस करके चूर्ण करें। ठीक है। भाव प्रकाश का बहुत अच्छा नुस्खा है भाव प्रकाश में, और ये लेना चाहिए। और एक किसी के समान नुस्खा आयुर्वेद प्रदीप है। पिप्पल एक तो पिप्पल, पीपड़ा मूल, चव्वे, चित्ता, सौंठ, मिर्च, विडंग, छोटी पिप्पल, आंवला, हरड़, बहेड़ा, जीरा, धनिया, सिंधा नमक, बीट नून, काला नमक और अजमोदा यानी कि अजवाइन और करंज, समान ही चीज़ें हैं। इनका नुस्खा बना हुआ है। और एक एक मासा 1-1 ग्राम की मात्रा सुबह शाम खाली पेट दे। खाने के 3 घंटा बाद में पंचशकार चूर्ण दे या त्रिफला चूर्ण दे। और इस चूर्ण के घंटा बाद में जो सेब का मुरब्बा है, चांदी का वर्क लगा करके ना, वो दे। और परहेज कर सकता है, इसी पालन करें जो मैंने बताया है, वो चीज़ आप ध्यान रखें। मैं एक बार फिर बताता हूँ। पीपड़ी, पीपड़ा मूल, चव्वे, चित्रक की जड़, सौंठ, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बिड नून, सिंधा नून और पीपल 2 वर्ग करने से छोटी पीपल और बड़ी पीपल दोनों आ जाती हैं। वाय विडिंग, करंज की छाल अथवा बीज है, करंज, अजवाइन, धनिया और जीरा प्रत्येक एक एक तोड़ा लेकर के कूट पीस कर चूर्ण करें, और शीशे में भर दे। 1 बासे भर के बाद गर्म जल के साथ दे इसको। सुबह 6 बजे, शाम को 4 बजे खाली पेट सुबह उठ करके न फ्रेश होकर के दवाई ले। ये चूर्ण अपस्मार, उन्माद, अर्श और ग्रहण विकार को भी दूर करता है, और नष्ट हुई पाचकग्नि को प्रदीप्त करता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, और धैर्यपूर्वक कम से कम 4-5 साल तक दवाई खिलाएं। ये दवाई चलने दी, और 4-5 साल ही चले तो उसको सेब का मुरब्बा और वो दे। और जहाँ भी मिलेंगे चीज़ में दे इनको, तो भाई इसमें जितनी जल्दी इसका अगर मिर्गी का दौरा आए तो उसमें उसको चेतन में लाने की कोशिश करें। जो मैंने बताए थे वो चीज़ लगाए हैं। एक और मनशील, शुद्ध मनशील लेना पंसारी से, और सोत लेना, और कबूतर की विष्ठा। देखो कबूतर की विष्ठा तो हर जगह मिलेगी, बीट जिनको कहते हैं हर जगह में जाती है। इन्हें मिलाकर अथवा पृथक पृथक रूप से पीस कर इसका अंजन करने से, ठीक है ना, उन्माद रोग और ये रोग नष्ट हो जाता है। उन्माद रोग में भी यही है, अपस्मार में भी यही, लगाने से उनको चेतन हो जाता है। और ये चीज़ रखे होने के बाद ये लगाए, और नाक में वो नश्य है वो दे तो ठीक हो जाए। ठीक है। मैंने एक दो पहले बताया था, अभी देखो बता रहा हूँ। मनशील रसांजन जिसको रसोत करते हैं,
ये 2 चीज़ पनसाई की ले लो। कबूतर की विष्ठा हमारे यहाँ आजकल यहाँ बहुत जगह मिलती है। वही जो सुनसान जगह होते हैं वहाँ कबूतर रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में, कोठियों में, या कहीं भी जहाँ कबूतर रहते हैं उसकी विष्ठा को ले ली, बीट को, उनको बराबर लेकर गया तो अलग अलग पीस लिया, साथ में जाकर पी लिया, खूब बढ़िया कुटाई करके ना पिसाई कर ली उसकी, और आँखों में उसको डाला। लगने में थी बहुत वो होगी, ठीक है ना। आगे मैं रोगों के बारे में इसका जो है ना, कभी अब रोगों में जो निदान करूँगा उसका पूरा वर्णन दूंगा। और अब तो मैं ये 1-2 बता दिया। और मृगी के रोगी को ध्यान रखना चाहिए। ये रोग ऐसा होता है स्मृतिरब्धम सती आप समार, यानी कि स्मृति का ये रोग का दौरा होने से ही स्मृति का नाश हो जाता है। ऐसे लगता है अंधतम प्रवेशन, यानी कि अंधे कुएं में प्रवेश कर रहा है एकदम जा करके, सब जो रोगी है मृत्युवर्त हो जाता है। उसको ये ज्ञान देते तो कहाँ गिरा है क्या नहीं गिरा है। और एक तरफ गर्दन लुढ़क जाती है, बाईं तरफ या दाईं तरफ उस मुंह में जाग आते हैं और बहुत तकलीफ होती है। सेहत होने बाद में भी उसको कई दिन तक उस बात की उसकी कमजोरी रहती है। ये जो मैंने बताए हैं वो चीज़ करें और उससे निश्चित पक्का लाभ मिलेगा। देखो लंबा चलना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार।